निवडणुकीला सामोरं जात आहे, तुमचा मुद्दा कोणता असणार आहे अजेंडा काय आहे? एकंदरीत नगरपालिकेचा जो आलेला अनुभव आहे हा आपल्या देखील जातीवाद घेऊन जाणं हे एकमेव काम हे भारतीय जनता पक्ष करत आहे. नगरपालिकेच्या निवडणुकीत त्यांनी एक वग घेऊन तमाशा रंगवला. त्या वगाचं नाव होतं पैसा फेक तमाशा देख. साथ हुई थी वो चुनाव में भी हम और अंबेडकर जी हम साथ में थे, मगर उसके बाद बीच में 25 साल हमारे दो पार्टियों का अलायंस नहीं हुआ. इस दरमियान बहुत सारी कोशिशें भी उसमें हुई मगर उसमें सफलता नहीं आई. पिछला नगर पालिका के चुनाव में भी कुछ जगह वंचित और कांग्रेस साथ में लड़ी, मगर वो समविचारी करके हम उसको टैग करते थे. वो भी हमें कुछ कारणों की वजह से भले ही वो हमको कोसते हो गए, मगर वो डिबेटिंग का एक पार्ट है, वो उनकी बात रखते थे. मगर हम दोनों का जो राजनीतिक, यदि आप स्टेटस देखोगे, राजनीतिक अप्रोच देखोगे, राजनीतिक हमारा मैंडेट देखोगे, तो दोनों दलों का हमारा एक सा मैंडेट है कि हम दोनों जो है वो संविधान को अभिप्रेत भारत निर्माण का सपना लेके हम चलते हैं. इसलिए ये हमारा अलायंस नेचुरल था और इस नेचुरल अलायंस के साथ आज हम भले ही मुंबई में इकट्ठा आए हैं. हम बची हुई अन्य महानगर पालिका या आने वाले समय का हमारा क्या होगा इस पर हमारी कोई क्लियरिटी आज भले ऊपर से नहीं दिख रही होगी, मगर हम इतने दिन वंचित बहुजन आघाड़ी को समविचारी कह रहे थे, मगर आज हमारा जो अलायंस है उसके साथ हम मित्र पक्ष के नाते आज हमारा स्थान यहाँ पर सुरक्षित करते हुए मुंबई में भी सामने जाएंगे और बचे हुए 28 जो कॉर्पोरेशन है उसमें भी हमारा अलायंस की कोशिश रहेगी. ये अलायंस जो हुआ उसके लिए मैं खुशी का इजहार करता हूं और ये अलायंस बरकरार रहे, ये बढ़े, इसकी अभिलाषा भी मैं व्यक्त करता हूं. दूसरा, समाजवादी पार्टी भी आप ही की विचारधारा से है मुंबई में, अगर देखा जाए तो क्या उनके साथ भी अलायंस की सोच नहीं रखी गई? ये अलायंस जो है वंचित का और कांग्रेस का अलायंस है. मैं मराठी पत्रकार जी को भी कहना चाहूंगा कि ये अलायंस कांग्रेस और वंचित का अलायंस है और इस अलायंस को हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं. इसके अलावा कांग्रेस पार्टी अन्य भी कुछ दलों के साथ बात कर रही है, वो अपनी जगह है. समाजवादी का भी और शरद पवार जी की भी गुट की चर्चा है, वो वहां पर चल रही है. तो जो अलायंस है उसको लेकर बातचीत सब तरफ अलग अलग तरीके से चलती रह रही है. बहरहाल ये पार्टी का फैसला है और ये सारी प्रक्रिया में मुंबई के भी सारा नेता थे, सारा नेतृत्व था और महाराष्ट्र प्रदेश का ही एक हिस्सा मुंबई कांग्रेस है और हमारी वहां की नेत्री और वहां की अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ ये सारे फैसले में वो भी इस फैसले की सारी निर्णय प्रक्रिया में एज ए नेता है. ये मैं फिर से एक बार हिंदी में दोहराना चाहूंगा कि ये सीटों का खेल नहीं है, सीटों का नंबर नहीं है, सीटों का खेल नहीं है, ये विचारों का मेल है. तो मेल मिलाप हमारे लिए महत्वपूर्ण है. तो इसलिए संख्या पर ज्यादा जोर नहीं, एक जैसी विचारधारा, नेशनल अलायंस और सबके साथ जाना चाहिए, ये तय है. इसमें 62 हमारे कोटे में से 62 जगह जो है वो वहां वंचित बहुजन आघाड़ी लड़ रही है. मैं 227 और आप कितने लड़ रहे हो, मैं एक बार आपको विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि ये जो चर्चा है सीटों की, इसको ये एक भारतीय जनता पार्टी ने एक जो बुलडोजर लाया है उसकी चर्चा है. सत्ता सत्ता सत्ता, अरे सत्ता के साथ विचारों का भी क्या करने वाले हो? विचारों का भी तो मेल बैठना चाहिए. आप किससे विचार जो है वो आचरण में लाने वाले हो क्या? विचार आचार विचार को साझा करते हुए आगे कैसे जाएंगे? उनकी करनी और कथनी में जो फर्क है वो फर्क लाते हुए उन्होंने सीट पर ही जो चर्चा की, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते. हम आइडियोलॉजिकल बैटल इस पूरे चुनाव में उसको महत्वपूर्ण मानते हैं. असं काहीतरी केलं की वंचितसोबत युती झाली, असं काय केलं जे पूर्वीचे जे प्रदेशाध्यक्ष होते त्यांना जमलं नाही पण तुम्ही करून दाखवलं, काय म्हणाल? प्रभारावना जमलं नाही, विलासरावांना जमलं नाही, थोरातांना जमलं नाही, ठाकरेंना जमलं नाही. यांच्या सगळ्यांच्या चर्चेची मदतच मला झाली. मात्र माझा आडनाव सपकाळ आहे आणि बाळासाहेब आंबेडकरांचं अर्थात बाबासाहेब आंबेडकरांचं आडनाव सपकाळच होतं.
त्यामुळे मी सपकाळ असल्यामुळे कदाचित हा योग जुळून आला असावा. हो, हे म्हणू शकता. दोन ठाकरेंच्या एकत्र येण्याची एवढी चर्चा गाजली, तर आता एक सपकाळ असल्यामुळे दुसऱ्या सपकाळांना पर्यंत जाणं आणि हा समन्वय घडून आणणं कदाचित शक्य झालं असेल. आपने कहा था कि मुंबई में 20 ऐसी नॉन निगोशिएबल जगह है जिसके ऊपर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, और उसमें से 2 सीटों के ऊपर कल तक बातचीत चल रही थी. वो 2 सीटों के ऊपर फिलहाल सॉल्यूशन क्या निकला है? क्या वो आपको मिल चुकी है? कांग्रेस ने अभी हमारी बातचीत पूरी हो चुकी है. अभी हम साथ है. साथ में है. अभी हमारे जो सीट के संदर्भ में जो भी हमारी बात कर रही थी वो पूरी हो चुकी है. एंड अभी हम आपके सामने है, महाराष्ट्र के सामने हमने युति रखी. वो सारे 20 के 20 नॉन निगोशिएबल सीट्स मिल गए. सब बराबर हो गया. अभी हमारे सीट उनकी, उनकी सीट हमारी है. नो इश्यू. और साझा करके हम कैंपेन करेंगे. 227 सीट है. कांग्रेस की आइडियोलॉजी और वंचित बहुजन आघाड़ी की आइडियोलॉजी मैच खाती है, तो कितनी सीटों पर आपने ये देखा है कि आपकी विजय निश्चित हो जाएगी? जो डेमोग्राफी उसके हिसाब. देखो, पंचांग लेके तो हम नहीं चलते, मगर हमारा लोकतंत्र पर विश्वास है. और ये सवाल का जवाब हमारे अपोजिशन के पास इसलिए नहीं कि ना तो हमारे पास ईवीएम मशीन की सेटिंग है, ना हमारे पास चुनाव आयोग की गर्दन है पकड़ के उसको झुकाने के लिए, ना हमारे पास प्रशासन है. तो ये सेटिंग न होने के कारण इसका कोई जवाब हमारे पास आज नहीं है. हमारा गणतंत्र पर विश्वास है और लोग हमारे साथ आएंगे, ये विश्वास है. शरद पवार गुट के साथ राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, क्योंकि बीजेपी का कहना प्रधानमंत्री जनसभाएं होगी मुंबई में. क्या राहुल जी से बातचीत हुई है? क्या वो चुनाव प्रचार के लिए आएंगे या सोनिया जी? इसमें कैंपेन कमेटी और ये तमाम चीजें थे, उसके साथ हम जाएंगे. कांग्रेस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी. ये लोकल बॉडीज के चुनाव है और लोकल बॉडी के चुनाव में जो संकेत है, उस संकेत और उस कल्चर को हम सामने लेके जाएंगे. चलो, शरद पवार गुट के साथ नहीं, अब उसका आज का जो है वंचित और कांग्रेस का हम डिक्लेयर कर रहे हैं. तो मैं चर्चा शुरू है. हाँ, अंत में मैं इस आघाड़ी की, इस अलायंस की घोषणा करते हुए खुशी जाहिर करता हूँ और ये बरकरार रहे, बढ़ता रहे, ये अभिलाषा व्यक्त करता हूँ. काही प्रॉब्लेम नाही. आमची युती काँग्रेस सोबत आहे.